students, welcome to our classes. So today I am going to teach you the mathematics for class 10th and today's topic is our surface area and volume and exercise is 13.1. Question number is 2. जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो बहुत इजी है। देखिए अब जो सिलेबस में बचा रह गया वो सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड सॉलिड्स बचा रह गया और जो कुछ भी है वो आपका क्लास 9 से ही रिलेटेड है। क्लास 9 में जो आपने ज्योमेट्रीज पढ़ी, जो 3D सीरीज पढ़े हैं, सिर्फ उनके बारे में डिस्कशन बाकी रह गया है। बाकी आप सोच रहे होंगे अभी फर्स्ट टर्म जो पार्ट था क्लास 10th में वो भी हटा दिया गया, तो उसकी कोई बात होनी नहीं है एंटायर वीडियो में, इस पूरी सीरीज में। अब जो कुछ बात करेंगे अब कंबाइंड सॉलिड्स की बात करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ये तय है कि आप बिल्कुल लिख के रख लीजिए। जो भी चैप्टर्स अभी नहीं हुए हैं उन सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस होने वाला है। आखिरकार बहुत तेजी से पढ़ेंगे, अब बिल्कुल नहीं, एक महीने के अंदर सब कुछ खत्म होने वाला है। तो प्लीज अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लें, लोगों को शेयर कर दें। ऑलरेडी हम 650 के अराउंड पहुंच चुके हैं, और बढ़ेगा तो हम फिर लाइव आने लगेंगे जल्दी ही। फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बिना बकवास किए ज्यादा। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। एक मेरे पास वेसल है, वो किस फॉर्म में है, हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो शेप कुछ इस टाइप का है कि भैया सिलेंडर की बात की तो ये रहा हॉलो सिलेंडर। फिर क्या बोला है, हॉलो सिलेंडर और क्या हॉलो हेमिस्फीयर कुछ ये। क्लियर है, पक्का। अब कहानी आगे की पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, द डाया ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डाया है हेमिस्फीयर की वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी बात वो कर रहे हैं, वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पक्का क्लियर है कि नहीं, जूम कर देते हैं, नहीं हो रहा, चलिए। तो एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। मतलब टोटल हाइट समझ रहे हैं, यहां से लेके ये जो हाइट है ये आपकी कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब मुझे छोटा छोटा सा जवाब दीजिए, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा ये। अगर ये टोटल 14 है तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। तो ये जो हेमिस्फीयर की हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब टोटल जो हाइट है वेसल की वो 13 है, 7 हेमिस्फीयर की हो गई, तो सिलेंडर की हमारी क्या हो गई, सिलेंडर इज अवर 6, क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर। पक्का। अब आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्या निकालना है मुझे, इनर सरफेस एरिया निकालना। इनर सरफेस एरिया का मतलब सीधा सीधा है कि आपको हेमिस्फीयर का क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया या फिर उसको हम कहें लेटरल सरफेस एरिया। सेम है जो आपका सिलेंडर है उसका भी हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, दोनों बात सेम है। फिर इन दोनों को क्या करना है, सम करना है। तो देखते जाओ, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। 2 सेकंड का क्वेश्चन बचा हुआ है, कहानी बहुत सिंपल है। मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब मैं लिखता जाऊंगा, देखते जाएं। टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब देखिए जो वेसल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जो है वो सिलिंड्रिकल पार्ट है, तो मैं लिखूंगा CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है, पक्का देख लो फिर बताना अगर कुछ भी कंफ्यूजन। अब देखिए क्या करना है आपको। अब देखिए सिलिंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH। अब जो हाइट ऑफ द वेसल है, हाइट ऑफ द जो सिलिंड्रिकल पार्ट है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो रेडियस है वो कितनी है, ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, 2 पाई RH, HC लिख देता हूं मैं, HC से डिनोट कर दूंगा मैं हाइट ऑफ द सिलेंडर, प्लस
अब इसका क्या होगा, हेमिस्फेरिकल पार्ट का क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, सो दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर। आर दोनों के सेम है, इसलिए मैंने कोई अलग रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया हुआ है कि मैं इसको आरसी लिखूं और इसको आरएचएस लिखूं, क्योंकि दोनों के आर सेम है, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, अब सिंपल चीज है, आपको करना क्या है, लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज क्या होते हैं, लोग इस क्वेश्चन में इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं, जो हाइट ऑफ द वेसल 13 दी होती है ना, लोग ये 13 कहां रख देते हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलिंड्रिकल पार्ट, ये थोड़ा सा गड़बड़ होता है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या करनी, वैल्यूज पुट करनी है। आप मुझे देखिए यहाँ 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, सो दिस इज एचसी प्लस आर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट इज ओवर 6, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, इसको 22/7 कर दीजिए। आर इज ओवर 7, 6 प्लस 7, तो वैसे भी 6 प्लस 7 13 ही हो जाना था, तो ये कट गया, 22 टू द 44, दिस इज 13, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 4 द 52, 5 13 4 द 52 प्लस 5 57, तो ये आ जाएगा आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलिए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था। ठीक है, एक बार आपको और देखना हो तो देख लीजिए। ये हाइट ऑफ द वेसल हमने टोटल 13 दी थी, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट हमने 6 फाइंड आउट किया। क्यों? क्योंकि हमें इसकी डाया दी थी, डाया दी थी तो हमने रेडियस आधी हो गई, आधी अगर रेडियस 7 ये हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पार्ट है वो भी हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब ये 7 हो गया, टोटल 13 है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बचा हुआ पार्ट वो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है, उसका कैसा सब कुछ है, उसको वो कैसे किससे मिलकर बना हुआ है, पहले हमें ये देखना है। ठीक है, पहली चीज तो उसमें हमें कोन दिख रहा है इस क्वेश्चन में, और हमें क्या दिख रहा है, हेमिस्फीयर दिख रहा है। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि दो सॉलिड्स को इन्होंने क्या किया, कंबाइन किया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया कंबाइन सॉलिड्स का। ठीक है, अब कहानी पढ़ लेते हैं एक बार कि टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कोन है उसकी रेडियस 3.5 गिवन है। कहाँ है वो, माउंटेड है किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर। अच्छा, हेमिस्फीयर की रेडियस क्या है, तो आखिरी आगे बोलता है कि हेमिस्फीयर की रेडियस जो है वो क्या है, सेम है। किसके सेम है, जो कोन की रेडियस होगी, मतलब 3.5। फिर क्या बोल रहा, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। अब जो टोटल हाइट है उस टॉय की वो कितनी है, 15.5 है। अच्छा, और क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तुम्हें क्या पता करना है, टोटल सरफेस एरिया पता करना है टॉय का। चलो पहले टॉय बना लेते हैं, कैसा होगा। ठीक है, चलो बनाते हैं। फिर पहले बोलता है कोन है, तो भाई साहब ये रहा हमारा कोन। ठीक है, ये किसके ऊपर माउंट है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट है, तो हेमिस्फीयर हमारा कुछ ये रहा, थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं। ये रहा हेमिस्फीयर हमारा। क्लियर? अब देखिए ये जो रेडियस दी हुई है, इसकी जो रेडियस दी है ये कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये 3.5 है तो क्या ये भी 3.5 होगी? ऑब्वियस सी बात है 3.5 होगी। टोटल हाइट कितना दिया हुआ है, टोटल हाइट दिया 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, टोटल हाइट कितना दिया, 15.5 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा मुझे बताओ, अगर टोटल हाइट 15.5 है, अब टोटल अगर 15.5 है और इतना 3.5, मतलब हेमिस्फेरिकल वाला पार्ट हट गया, तो कोन की हाइट क्या हो गई? ऑब्वियस सी बात है 15.5 में तुम कितना माइनस कर दोगे, 3.5, तो तुम्हें कितनी मिल जाएगी, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, पक्का? तो अब तुम्हें जो कोनिकल पार्ट की हाइट है वो तुम्हें पता होगी, इसकी तुम्हें हाइट पता 3 पॉइंट है। अब तुम्हें क्या करना है, क्या करना है तुम्हें, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सेम क्वेश्चन हो गया कि भैया टोटल सरफेस, या मैं इसको टीएसए इन शॉर्ट में लिख दूं, टीएसए ऑफ द टॉय।
तो वो कैसा है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं, पक्का? चलो ऊपर वाला रफ कर देते हैं भाई। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, तो इधर लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वही सेम TSA of the toy, total surface of the area of the toy is क्या हो जाएगा, CSA या फिर LSA of cone प्लस CSA of hemisphere। लोग बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि बोला TSA और ये निकाल रहे हैं CSA। तो एक बात बताओ, अगर तुम कोन का टोटल सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालने गए तो तुमने कौन सा सरफेस एरिया और काउंट कर लिया, जरा मुझे बताना। ये वाला, क्या मुझे मेरे पास इसका कोई काम है? नहीं काम है, क्योंकि ये अंदर है, मैं इसको छू नहीं पाऊंगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो सरफेस एरिया का, जिस सरफेस एरिया को आप टच कर सकते हैं हमें वही काउंट करना होता है, हमें वही सरफेस एरिया निकालना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंटरनल सरफेस एरिया आपको दिख रहा है और सोच रहे नहीं हम छू लेंगे, वैसा कुछ नहीं, उसको हटाना पड़ेगा, उसको नहीं निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, और आपके पास दो ज्योमेट्री हैं जो कंबाइंड हैं, अगर सॉलिड्स कंबाइंड हो गए तो उन्होंने एक दूसरे की एक एक सरफेस एरिया को गायब कर दिया है। देखो एग्जांपल के तौर पे कि देखो ये मेरे पास एक मार्कर है, ये मेरे पास की कैप है, ठीक है। मार्कर का एक ये सरफेस एरिया है, कैप का ये सरफेस एरिया है। अगर मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, क्या कर देता हूं, इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। तो क्या मार्कर का जो टॉप सरफेस है, बॉटम सरफेस है, ये वाला, क्या ये आपको दिखेगा कहीं से? क्या आप इसको कहीं टच कर पाओगे, कहीं इसको काउंट कर पाओगे? नहीं। सिमिलरली जो कैप का ये जो टॉप सरफेस एरिया था, जब इसके साथ माउंट हो गया तो क्या ये आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या इसका आप सरफेस एरिया निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता तो आप क्या निकालते, इसका लेटरल सरफेस एरिया और इसका लेटरल सरफेस एरिया, दैट्स इट। आप ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया काउंट नहीं करते, तो वही काम हम यहां भी कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना और बाकी आवाजों में मत जाओ, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, ठीक है। अब CSA ऑफ कोन जो है वो हमारा क्या होता है, पाई RL, ठीक है। अब ये रहा हमारा पाई RL प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो दिस इज 2 पाई R स्क्वायर। अब देखो यार, ये H दिया हुआ है, R ये दिया हुआ है, L निकालना है, तो L हम छोटा सा इधर कहीं निकाल लेते हैं कि भाई साहब L जो होता है वो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। ये बात याद रखो। अगर ये चीजें नहीं पता है, फॉर्मूले नहीं याद है, तो पुरानी वीडियो जाके देख लो, पिछली वीडियो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगे आप। अब देखिए 3.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर हाइट हो गई आपकी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3.5 का होल स्क्वायर जब निकालेंगे तो आपको मिलेगा ये 12.25, और 12 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये 144 मिलेगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा अंडर रूट 156.25, ठीक है, पक्का। तो थोड़ा सा और इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे हिसाब से 12.5 आनी चाहिए। एक बार चेक कर लो आप, 12.5 ही आई। उम्मीद है कि सबने चेक कर ली होगी। 12.5 सेंटीमीटर होगा, तो आपके पास लेटरल सरफेस मतलब L जो है वो फाइंड आउट हो गया। L क्या है, 12.5 है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चन खत्म कर लेना। देखिए पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लीजिए, R कॉमन है तो R कॉमन ले लीजिए, हो गया L प्लस 2R हो गया ये, ठीक है। तो पाई हो गया आपका 22/7, R 3.5 है तो मैं इसे 7/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 7/2 3.5 ही होता है, तो मैंने एज इट इज वही लिखा हुआ है। तो अभी देखिए अब क्या करना क्या है कि L जो था वो हमारा 12.5 है, 2 इंटू 7/2, मतलब वही R को 3.5 लिख लिया, 7/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से ये 2 तो 11 हो गया, ये 7 से 7 ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो देखिए बाहर मिल रहा है 11, अंदर ये हो गया 12.5 प्लस 7,
तो फिर ये हो गया 11, ये हो गया आपका 19.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, 99 प्लस 5 हो गया 104, सो दिस इज 104, ये हो गया 10, तो 11 1 जा 11 प्लस 10 हो गया 21, तो ये आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट के बिना सारी कहानी खराब है, ये बात याद रखिए, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया थोड़ा सा मतलब सॉरी, कंबाइंड सॉलिड्स का जो सरफेस एरिया निकालना है, थोड़ी सी आपको ना क्या बोलते हैं उसे, एहतियात बरतनी पड़ेगी, वरना वो क्वेश्चन पूरा चला जाएगा, क्योंकि ये वैसा है नहीं जैसा आपको दिख रहा है कि आपने बस फॉर्मूला लगा और चलते बने, क्योंकि लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है। लोग क्या करते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस है, टोटल सरफेस एरिया दोनों बॉडी का, दोनों जो ज्योमेट्री दोनों शेप्स का लगा के और चल देते हैं, फिर ये दो बार ऐड कर देते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक है। देखिए अगर ये क्वेश्चन का मैं वॉल्यूम बोल रहा होता तो आप बहुत इजीली निकाल लेते कि वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट दोनों को ऐड कर देते, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, बट ऐसा नहीं है। लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया की जब बात चलती थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो वो थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल ये मेरी तरफ से क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, बाकी और बातों पे ध्यान मत दो। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग। अगर आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाएंगे, देखिए पहली चीज, इस क्वेश्चन में 2 सॉल्यूशन है। आप उस मार्क में देख लीजिए, आपको दोनों सॉल्यूशन दिए हुए हैं अलग अलग, ठीक है, और आंसर बड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। अभी क्या पकड़ के चलना है किसी को समझ में नहीं आता है। जो फैक्ट है, रियल फैक्ट है, ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड ने पूछा था 2017 या 18 में, आई थिंक नहीं 2019 में, हाँ 1 साल पहले मेरा पढ़ाया हुआ बैच था। सो पूछा गया था क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अभी ये समझ नहीं आ रहा था लोग करें कैसे, क्योंकि है बहुत भारी कंफ्यूजन। एक वर्ड जो लिखा हुआ है ना वो बहुत भारी है, उसको 2 तरीके से सॉल्व कर देते हैं। एक ही बुक वाले, एक ही राइटर 2 तरीके से सॉल्व कर देंगे और वो जस्टिफाई कर देंगे दोनों सही है, पता नहीं कैसे, ठीक है। तो मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, जो मुझे जहां तक लगता है मैं उस पर बात करूंगा, ठीक है। देखिए लिखा अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, तो मैं जैसा सर बोल रहा हूँ वैसा करता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, ये रहा हमारा क्यूबिकल ब्लॉक। अब भैया साइड कितनी बोली, 7, तो ये लो हमने 7 सेंटीमीटर रख ली, क्लियर है। अब क्या लिखा, इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, इसके ऊपर हेमिस्फीयर सरमाउंट है, ओके। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डाया द हेमिस्फीयर कैन हैव, अब हेमिस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी, अब सबसे बड़ी बात है, देखते जाओ देखते जाओ। बुक वाले क्या करते हैं, बुक में जो आंसर दिया होगा ना वो 7 दिया होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऐसे रखा हुआ है कुछ जी, अभी देखो थोड़ा सा सपोज करो ये मेरा क्या है क्यूबिकल ब्लॉक है और ये मेरा क्या है हेमिस्फीयर। तो अभी जो रख रहे हैं ना ये ऐसे रख रहे हैं, ये ऐसे रख रहे हैं, थोड़ा सा जूम करके देख लो, ये ऐसे रख रहे हैं। क्या ये हेमिस्फीयर इनकी इसकी एजेस में टच हो रहा है, नहीं टच हो रहा है। ये इसके सॉरी कॉर्नर्स में, इसके कॉर्नर्स पे टच हो रहा है, नहीं टच हो रहा है। अगर कॉर्नर पे टच नहीं होता है, सिर्फ एजेस पे टच होता है, देखते जाओ। ये जो हेमिस्फीयर की जो सर्कल की सरकमफेरेंस है, मतलब सरफेस एरिया की जो सरकमफेरेंस है, ये अगर क्या एजेस पे टच हो रही है, तब जो आपकी डायमीटर होगी, डायमीटर जो होगी वो क्या होगी 7 सेंटीमीटर होगी, जो कि 90% मेरी तरफ से गलत है, क्योंकि उसने देखो वर्ड बहुत अच्छा बोला हुआ है, बोला ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट पूछा ना, सबसे बड़ी, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, मैं ये मेरा हेमिस्फीयर रहा, इसकी एजेस जिसकी जो सरकमफेरेंस है वो मैं कहा इसके कॉर्नर पे अगर टच करने लगूं, क्या करने लगूं, कॉर्नर पे टच करने लगूं, देखते जाओ उसका फिगर कैसा बनेगा, ठीक है। ये रही टॉप सरफेस एरिया, ये रहा टॉप सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूबॉइड। अब जो मेरा हेमिस्फीयर है उसका जो बॉटम सरफेस एरिया, मतलब ये वाला जो सरफेस एरिया, ये
ये सरफेस जो एरिया है वो कहाँ है, वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है, वो कुछ ऐसे टच कर रहा है, देखते हो, ठीक है, वो कुछ ऐसे टच कर रहा है। तो अब ये मुझे बात बताओ, ये अगर 7 था, ये भी 7 होगा, तो अब डायमीटर क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए ना। अब डायमीटर क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो अब डायमीटर हो कितनी जाएगी, 7√2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बहुत आराम से आएगी, क्लास 7th में थोड़ी नहीं हो जो अभी समझाया जाएगा, ठीक है। ये है एक सॉल्यूशन। अगर आपका हेमिस्फीयर कुछ ऐसे रखा हुआ है, कब, जो इसकी क्या कॉर्नर को टच कर रहा है, मतलब क्यूब के जो टॉप सरफेस एरिया, क्यूबिकल जो ब्लॉक है उसके टॉप सरफेस एरिया को कोन को टच कर रहा है, तब डायमीटर जो भी 7√2 होगी। देखना, अगर ऐसा नहीं हो, ऐसा हो कुछ कि ये रहा क्यूबिकल सरफेस एरिया का टॉप, थोड़ा सा क्यूब ऐसा दिखे, ये क्यूबिकल सरफेस एरिया का ये रहा टॉप, और हमारा जो सर्किल का मतलब जो हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, बॉटम सरफेस एरिया, वो कुछ ऐसे टच हो, मतलब इसकी एजेस को टच करे। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, ये अगर 7 है तो इसकी जो डाया हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब देखो, अब तुम्हारे ऊपर गया क्वेश्चन, पाले में तुम्हारे गेंद है, अब तुम मुझे बताओ कि 7√2 बड़ा होता है कि 7 सेंटीमीटर बड़ा होता है। अब जिनके पास कम दिमाग है वो बोलेंगे 7 सेंटीमीटर बड़ा होता है, क्योंकि भैया बुक में ऐसा दिया हुआ इसलिए हम 7 मानेंगे। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, 7√2 बड़ा होता है। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 7 से 99% नहीं 100% बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है, ये बात लिख के रख लीजिए। तो मैक्सिमम अगर डाया की बात मैं करूंगा तो मैं आंसर बोलूंगा सर वो क्या होगा, 7√2 होगा, ना कि 7, ठीक है। अब देखो, ये जो फिगर है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी अब ये, तो ये मैंने थोड़ा सा कुछ ऐसे बना लिया हुआ है, ठीक है। ये एज मेरी जो 7 सेंटीमीटर थी, ठीक है, ये मेरा क्यूबिकल ब्लॉक था, ये मेरी उधर कटोरी, वही हेमिस्फीयर कटोरी में रखा हूँ, सिंपल सी बात रख दी गई। अब ऐसे रखी गई है कि उसको क्या कॉर्नर को टच करी, तभी मेरे पास लार्जेस्ट यानी ग्रेटेस्ट डायमीटर आएगी। तो मैं डायमीटर लिख दूंगा, सीधी बात है, 7√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है भैया बहुत दिमाग लगना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, तो ध्यान से देखते जाओ, बहुत आराम से होगा। थोड़ा सा 1-2 बार और वीडियो देखना पड़ेगा, आप सोच रहे हो कि एक बार में आ जाएगा, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 3D में दिखाना मेरे लिए नहीं हो पाएगा इधर से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नहीं पॉसिबल है। अब देखो, मैं सीधी सी बात करता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड चाहिए, तो थोड़ा ध्यान से चलना, ठीक है। आपके पास एक क्यूब है, क्यूब की 6 सरफेसेस होती हैं, जो ऊपर वाली टॉप सरफेस एरिया वो तो भैया पूरी शेडेड हो गई है, वो तो पूरी जा चुकी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो कितनी और बची, 5 बची ना। तो अगर एक का एरिया a स्क्वायर होता तो 5 का कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 5a स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 5 सरफेस एरिया जिसके थे तो भैया 5a स्क्वायर हो गया। अब जो मेन कॉन्सेप्ट ना वो इसको समझना है, ठीक है, उसको भी आएंगे अभी। और अब एक बात बताओ, ये जो है तुम्हारा क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का जो टॉप सरफेस एरिया होगा वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा ना, कटोरी का ऊपर वाला टॉप सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो वो क्या होता है, 2πr स्क्वायर। तो मैं इधर लिख देता हूँ 2πr स्क्वायर, ठीक। ये तो ऊपर वाली बात हो गई, खत्म कार्यक्रम इतने में। लेकिन क्या अभी क्वेश्चन खत्म हुआ है, नहीं खत्म हुआ है। अब ये जो एरिया है, ये वाला, ये तो बाहर लटका होगा ना टॉप सरफेस एरिया से, ये तो बच रहा होगा कि नहीं बच रहा होगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना एक क्यूब रख लेना और इस इतनी डायमीटर की कटोरी या कुछ ले लेना, फिगर बना लेना, फिर देखना तुमको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। तो भैया πr स्क्वायर हो गया। इसमें से कौन सा एरिया ऑलरेडी कवर्ड है जो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, को रखना ही नहीं है,
वो कौन सा है, वो ये वाला पार्ट है। कौन सा, ये जो ब्लैक में है, ये है क्या, स्क्वायर एरिया। ये कितना है, ए स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, तो ये माइनस हो गया ए स्क्वायर। कहानी खत्म, बस खत्म हो गई कहानी। ये आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक फिगर बना के रखिए, एक 3D बना के रखिए, आएगा। ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है कि जो ऐसा बताया जाए। रेडियस की बात ऑलरेडी पहले हो चुकी है कि डायमीटर अगर 7√2 है तो रेडियस हो जाएगी 7/2√2। तो अब सॉल्व कर लीजिए। ए जो थी वो हमारी क्या थी, 7 थी, 5 into 7 स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, तो ये हो गया 4a स्क्वायर, 2πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, ये हो गया 3πr स्क्वायर। ठीक है, तो जो a थी मतलब साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक विच इज a विच इज 7, so this is 7 स्क्वायर प्लस 3 into पाई की वैल्यू रख दो भाई, 22/7 हो गया। ठीक है, रेडियस की बात मैं पहले बोल चुका हूँ कि 7√2/2 होगी, क्योंकि डायमीटर जो है हमारी वो 7√2 है। बुक से मैच मत करना, बुक में आंसर अलग आएगा, मैं पहले लिख के दे दूंगा, चाहे उल्टा खड़े हो जाओ, कहीं दिखा लो, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आप 7 लिख के कर लो, मार्क्स मिल जाएगा। मैंने कहता हूँ मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वो गलत है। 2 ये हो गया आपका 11, 7 से 7 कट हो गया। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 49 4 जा 49 2 जा 98, 98 2 जा 196, तो ये हो गया 196। ठीक है, फिर 11 3 जा 33√2, इसको सॉल्व कर लो। 196 प्लस 33√2 कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, जरा करो सॉल्व भाई, हो जाना चाहिए सॉल्व, भी तो नहीं हुआ। देखो क्या आ रहा होगा, 996 प्लस 33√2, कर लो भाई सॉल्व। तो जहां तक मुझे हिसाब से ये आना चाहिए 196, ये आ जाएगा 46.642 समथिंग आ रहा था, कुछ 662, स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 2, ये 6, ये 6, 9 6 और 6 से हो गया 12, तो ये कैरी 9 + 1 हो गया 10, 10 + 4 14, तो ये कैरी 112, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये बुक से मैच नहीं करेगा आंसर, क्योंकि मैंने जो डायमीटर ली है वो 7√2 ली है, और जो बुक वालों ने डायमीटर ली है वो 7 ली है। मैं पहले बोल रहा हूँ वो गलत है, मैंने प्रूफ कर दिया क्यों गलत है। ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी मैंने ये भी दिखा दिया, कैसे होगी ये भी। अगर वो एजेस को दिखा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो 7 ही सही है। फिर अगर वो कॉर्नर को टच कर रहा है आपका हेमिस्फीयर का जो बॉटम पार्ट है, तो फिर जो आपकी डायमीटर होगी वो 7√2 होगी। आप खुद में समझदार हैं, 7√2 बड़ा होता है कि 7 बड़ा होता है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। मैं पहले बता दिया, मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव रख दिया हूँ, ये भी और ये भी। आप खुद डिसाइड करो कि क्या बड़ा होता है क्या नहीं, उस हिसाब से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मार्क्स में गारंटेड बोल सकता हूँ दोनों पे मिल जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। फिलहाल क्लास 10 लेवल में मिल जाएंगे, 11 12 की बात अभी नहीं करता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, 3 क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि बहुत दिनों बाद आए हैं कहीं ना कहीं, तो बहुत सी चीजें हैं रिजॉल्व करने। अगर कुछ कमी लग रही हो इस वीडियो में तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे, नहीं लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और जल्दी से थोड़ा सा 1000 वाला काउंट खत्म करें। और मैं इस वीडियो पे लाइक जो है वो थोड़े से समझता हूँ कि करीब 40 लाइक तो आ ही जाएंगे, आ जाने चाहिए, बिल्कुल आ जाने चाहिए, करीब करीब आ जाने चाहिए। 400 व्यूज, अगर 500 व्यूज आ जाए तो बहुत बेहतर है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही, ये 3 क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से लगाइए। ये वाला क्वेश्चन जो है जो मैंने बताया था 4th क्वेश्चन, इसको आप उससे सॉल्व कीजिए, किससे, जो बुक वाला है उससे भी एक बार सॉल्व करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा क्या गलती हो रही, क्या नहीं समझ में आता, कमेंट करके बताइए, नहीं तो फिर उस मेथड से भी एक बार बता देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, सब्सक्राइब द चैनल।